वेलकम बैक। आप लोगों का ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आई होप आप लोग जो है सिस्टमैटिक वे में इस चैनल का और इसमें बने एक एक वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा रहे होंगे। हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसके थे, दो जो रूट कॉन्सेप्ट थे, उसके बारे में आपको बता दिया था। तो जो हमारा पहला रूट कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपको जो रास्ता बताया था वो बताया था, एक तो था हमारे पास डिस्टेंस वाला, कि जब डिस्टेंस से आप आगे बढ़ते हैं तो आपको एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड पे आके रास्ता खत्म होता है। और जब दूसरे रास्ते से आप डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वाले रास्ते से चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन वाले रास्ते से जब आप चलते हैं, तो जो हमारा अगला स्टेप होता है वो एवरेज वेलोसिटी होती है। एवरेज वेलोसिटी के साथ में जो है हमारे साथ क्या पढ़ते हैं हम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ते हैं। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, एवरेज एक्सीलरेशन पढ़ते हैं। इसी के साथ में इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पढ़ते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर एक बार आपको एक्सीलरेशन मिल गया तो फोर्स का फॉर्मूला था मास इनटू एक्सीलरेशन, तो आपको फोर्स मिल जाएगा, क्योंकि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पता ही होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट के बारे में, उसके मोशन के बारे में, मोशन क्यों हो रहा है उसके बारे में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए थे। और जो है मैंने जो आपसे क्वेश्चन किया था कल कि क्या इन कॉन्सेप्ट को ऐसे ही समझना होगा, जो हम लोगों ने 4 वीडियो प्लेलिस्ट बना के इनको समझने की कोशिश की थी, तो वो तो डीप अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश की थी। क्या कोई शॉर्टकट तरीका है, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, बिल्कुल मोतियों की माला की तरीके से। ये क्या है, एक भी अगर टूटा तो पूरे की पूरे धागे क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। इस तरीके से इतने अच्छे से जब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इनके बीच में कोई ना कोई डीप रिलेशन भी होना चाहिए। उस रिलेशन को फाइंड आउट किया और नाम दिया गया इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इतनी बड़ी जो कहानी मैंने आपको सुनाई कि जो है डिटेल में एक एक चीज डिस्कस किया, वो तो अच्छी बात हुई कि आपकी उन टॉपिक्स पे पकड़ अच्छी हो गई। लेकिन जैसे पोजीशन को या डिस्प्लेसमेंट को एवरेज वेलोसिटी के साथ में, टाइम के साथ में, और एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के साथ में क्या जोड़ा जा सकता है, जी हाँ बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। उन्हीं इक्वेशंस को क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। और मैंने कल जो है इस इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको दिखा भी दिया था कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनकी फोटो मैंने आपको दिखाई थी, वो थे ये हमारे पास। जो इनके बीच में आपस में रिलेशन है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं यहाँ जरा टर्म्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। v जो यहाँ होता है वो होता है फाइनल वेलोसिटी, u जो हमारा होता है दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, a is the acceleration and t is the time taken to change the velocity from final to initial to final velocity। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, कुछ भी ऐसी चीज आपके पास नई नहीं है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, चाहे वो फाइनल वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट के बारे में हो। फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट को सपोज कीजिए आपने किसी टावर से छोड़ दिया। अगर टावर से छोड़ रहे होंगे तो पहला ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो रेस्ट में होगी, फिर वो जब जाएगी, बिल्कुल जब हिट करने वाली होगी तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो वहीं एक्सीलरेशन क्या है, उसी वेलोसिटी में, उसकी वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। और टी क्या है, जिसने टाइम में वो चेंज जो है
अकर करता है उसी की मेजरमेंट क्या हो जाता है, यहाँ पे टाइम के बीच में रिलेशन रखा गया। दूसरा हमारे पास जो इक्वेशन है यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इसको आप क्या बोल सकते हैं, पोजीशन बोल सकते हैं, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस चीज को आप पूरी तरीके से ध्यान से अपने दिमाग में रखें कि जब भी इन इक्वेशंस की बात की जा रही है ये किसी न किसी ऑब्जेक्ट से, किसी न किसी पार्टिकल से, किसी न किसी बॉडी के वन डायमेंशनल मोशन से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो ये जो है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, या इसका दूसरा नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे अगेन यू क्या है, आपकी इनिशियल वेलोसिटी ही है, टी जो है वो टाइम चेंज है जितने में डिस्प्लेसमेंट अकर किया है, ए जो है अगेन वो क्या है, एक्सीलरेशन ही है और टाइम वही है जिसमें ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। v जो है अगेन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये क्या हो गया आपका, ये तीनों फॉर्मूले हो गए। ये जो इक्वेशंस हैं ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं किसी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी पार्टिकल के बारे में जो वन डायमेंशन में मोशन कर रहा हो, तो उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली कुछ चीज़ें आपको पता हों और बाकी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ये इक्वेशन और भी इम्पोर्टेंस हो जाता है। सपोज कीजिए हम पहले इक्वेशन को ले लेते हैं, यहाँ पे 3 अननोन है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम। आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं तो लगभग लगभग आपको उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसकी फाइनल वेलोसिटी और वो जो टाइम में चेंज आया वो तीनों लगभग लगभग क्या होता है, पता होता है। तो एक्सीलरेशन को यहाँ निकाल सकते हैं, तीनों की वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं आप, ये किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पार्टिकल की जो भी चीज़ें हैं उसके फ्यूचर है उसको बहुत आसानी से बता सकता है। कुछ नोन्स, कुछ जो है आपके पास नोन पॉइंट्स हो, गिवन पॉइंट्स, उससे आप क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप उसके फ्यूचर को। बिल्कुल वैसे ही जैसे जो पामिस्ट्री होता है, हस्तरेखा विज्ञान होता है, उसमें जो एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोनॉमी होती है, या फिर जो है वो इजीली क्या करते हैं, आपके हस्तरेखाओं को देख करके, और या फिर आपका जो होरोस्कोप होता है उसमें क्या होते हैं, आपके जन्म के टाइम वगैरह को देख के आपके बारे में क्या करते हैं, आपके कंडीशंस के बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में थोड़ा बहुत वो प्रिडिक्शन करते हैं। तो उस केस में अगर हम लोग नॉन या फिर गिवन क्वांटिटी की बात की जाए तो पामिस्ट्री के केस में हमारी हाथ की रेखाएं होती हैं, और वही होरोस्कोप के केस में देखा जाए तो जो हमारे पास जो हमारे बर्थ टाइम है और प्लेस है वो क्या होते हैं, गिवन पॉइंट होते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे आपको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम दे दिया जाए, आप एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कितना एक्यूरेट होते हैं उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इनके बारे में मैं जरूर बता सकता हूँ कि ये अगर आपने कंडीशंस सही लगाए हैं और मेजरमेंट में एक्यूरेसी की तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। अब बात आती है कि इतने कॉन्फिडेंस से मैं क्यों बोल रहा हूँ और इसमें ये कैसा रिलेशन आ गया कि जो है जो ये रिलेशंस आ रहे हैं ये कहाँ से आए। ये जो अजीबोगरीब इक्वेशन आपके बने हुए हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, हमेशा ऐड ही हुआ है, माइनस क्यों नहीं हुआ, मल्टीप्लाई क्यों हुआ है, ये इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम कैसे दे पाएंगे कि जो हमने अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं, फॉर इंस्टेंस पोजीशन का यानी कि डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सीलरेशन का, उन्हीं कॉन्सेप्ट का अगर मैं यूज करके इन बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में, बेसिक क्वांटिटीज में क्या मैं करूं, अगर मैं रिलेशन फाइंड आउट कर दूं और ये इक्वेशंस आ जाएं तो हम क्या कहेंगे कि हाँ बिल्कुल हमारे पास क्या है, जो इक्वेशंस हैं वो बिल्कुल सही हैं, और इनके एप्लीकेशन को हम डिटेल में स्टडी कर लें तो बाकी चीज़ों की थियरी में जो हमने पीछे के कॉन्सेप्ट पढ़े बहुत डीप में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आइए ज़रा इनकी प्रूविंग देखते हैं, इनके डेरिवेशन देखते हैं, ये इतने अच्छे इक्वेशंस आए कहाँ से उनको देखते हैं।
इन इक्वेशंस को बोला जाता है किनेमेटिक इक्वेशंस। मैंने बताया था कि मोशन की दो ब्रांचेज हैं, एक को क्या बोला जाता है, किनेमेटिक्स बोला जाता है, जिसमें ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब किया जा रहा होता है, कि जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हो गए, इसके पीछे के आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स क्या हो गए। आप डिस्टेंस डिफाइन कर रहे हैं, आप जो है स्पीड निकाल रहे हैं, आप जो है डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन निकाल रहे हैं, आप वेलोसिटी निकाल रहे हैं, आप एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट के मोशन को आप डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आप पूछ रहे हैं कि ये मोशन क्यों हो रहा है, यानी कि मोशन हो रहा हो तो कहीं ना कहीं से क्या लग रहा होगा, फोर्स ही लग रहा होगा, ठीक है, प्रोवाइडेड कि वो यूनिफॉर्म मोशन ना हो। तब तक हम क्या कर रहे थे, उस ब्रांच को जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोशन क्यों हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स बोलते हैं। और जिसमें केवल मोशन को डिस्क्राइब किया जा रहा होगा कि वन डायमेंशनल मोशन है, सर्कुलर मोशन है, मोशन इन प्लेन है, या फिर जो है वो थ्री डायमेंशनल मोशन है, उसको उस ब्रांच को, मोशन के ब्रांच को किनेमेटिक्स बोला जाता है। और चूंकि ये इक्वेशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया, किनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। ये कैसे मोशन के लिए वैलिड होते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन समझ लें तो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको समझाया था कि जब यूनिफॉर्म मोशन समझाया था तो मैंने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक कार है, वो 1 आवर में 100 किलोमीटर जाता है, नेक्स्ट आवर में भी कितना जाता है, 100 किलोमीटर जाता है, या फिर नेक्स्ट आवर में वो कितना जाता है, 200 किलोमीटर जाता है, फिर नेक्स्ट आवर में कितना जाता है, 300 किलोमीटर जाता है। तो आप क्या कर रहे हैं, जब इनके हर आवर में इसके चलने का जो है वो देख रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस वो कवर करना चाहिए। हर घंटे में सपोज करो 100 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो वो कितना करना चाहिए, 100 किलोमीटर ही करना चाहिए। तो ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अब इसी को यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पे ले आइए। एक्सीलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, इक्वल इंटरवल में वेलोसिटी में इक्वल चेंज आए, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन बोलेंगे। ए को बेसिकली कांस्टेंट रखेंगे। कैसे रहेगा, सपोज कीजिए 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी स्पीड है, फाइनल उसका कितना हो गया, 150 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब इसमें चेंज निकालेंगे तो कितना आएगा, 50 किलोमीटर पर आवर आएगा। वैसे जब 150 किलोमीटर पर आवर है, तो अगले आवर में अगर उसका 200 उसके रेफरेंस में 200 किलोमीटर पर आवर आ जाए, फिर अगेन कितना चेंज आया, 50 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर आया, चेंज आया। तो ये जो एक्सेलरेशन आए, मैंने एक वर्ड यहाँ यूज किया, किलोमीटर आर स्क्वायर। तो जो एसआई यूनिट जो है एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इसी को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो किलोमीटर आर स्क्वायर इसकी क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट तो ये होगी, लेकिन एक यूनिट इसकी सीजीएस यूनिट ये भी हो जाएगी, तो मैंने इसीलिए नाम लिया। तो वो क्या होना चाहिए, जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द केस में जब हम ग्राफ बनाते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, इस तरीके का कुछ ग्राफ निकल के आता है। ये जो आपको दिख रहा है, देखिए वेलोसिटी v नॉट से कहाँ तक चेंज हुई है, v तक चेंज हुई है, और ये कैसा आया हुआ है, स्ट्रेट लाइन आया हुआ है। तो इस तरीके की मोशन में, यानी कि इक्वल इंटरवल में वेलोसिटी में जो चेंज आया इक्वल आया है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस होगा। मान लीजिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस नहीं भी रहता है, हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से इंटरवल को मैनेज करेंगे, इंटरवल को छोटा करेंगे, बड़ा करेंगे, जैसे भी करके हम क्या करेंगे, उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में लाने की कोशिश करेंगे। और इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। आइए जरा इनके डेरिवेशंस को देखते हैं, समझते हैं, और जो आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने बताया उसको डेराइव करते हैं। हमने लिया फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, ये कंडीशन है, वी कैन डिराइव सम सिंपल इक्वेशन दैट रिलेट, जो क्या कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट को, टाइम टेकन को, जितने में डिस्प्लेसमेंट प्लेस हुआ होगा, इनिशियल वेलोसिटी को, फाइनल वेलोसिटी को, और एक्सेलरेशन को क्या कर सकता है, आपस में रिलेट कर सकता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमने माना है एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v नॉट है, फाइनल वेलोसिटी t टाइम के बाद, 0 से t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, और v हो गई है। इनिशियल वेलोसिटी v नॉट
और उसने टी टाइम लिया और फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, v हो गई। तब जब वेलोसिटी में चेंज हुआ तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे आप दिखाएंगे, तो जो यहाँ था ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा वो v माइनस वी नॉट हो जाएगा। तो ये हमको क्या मिल गई, चेंज इन वेलोसिटी मिल गई। और देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी लेने का एक कारण भी है। सपोज कीजिए आप, जैसे मैंने टाइम को जीरो लिया है, आप इनिशियल वेलोसिटी को जीरो ले सकते हैं। अगर इनिशियल वेलोसिटी को आप क्या करेंगे, जीरो ले लेंगे, तो सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट की अगर इनिशियल वेलोसिटी, तो उसको इक्वेशन में कैसे पुट करेंगे, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल केस मान के चलते हैं ऑब्जेक्ट के लिए कि उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही नहीं रही है, तो आप उसको जीरो रख दीजिए। भाई जीरो रख दीजिए, आपका इक्वेशन जो है, इक्वेशन में कोई दिक्कत तो करने वाला है नहीं, इसलिए हमने क्या माना, वी नॉट माना है। अब हमने ये पढ़ रखा है कि जो एक्सीलरेशन ए होता है, एक्सीलरेशन जो ए होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन टू चेंज दिस वेलोसिटी, टाइम टेकन टू चेंज दिस वेलोसिटी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ए हो गया, इसकी वेलोसिटी देखो, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v नॉट है, और टाइम टेकन कितना हो रहा है, t, देखिए 0 से t टाइम ले रहा है, ये हो गया। अब इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास इक्वेशन जो बन रहा है v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू क्या बन गया, at बन गया। तो यहाँ से v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस at। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। ये देखिए हमने कुछ भी नया नहीं किया है, केवल क्या किया, इन्हीं के बीच में आपस में क्या किया है, रिलेशन डिराइव कर दिया, और इसी को क्या बोला है, इक्वेशन ऑफ, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। अब जब मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मोशन दिखाया था, वहां पे इनिशियल वेलोसिटी मैंने u ले रखा था, तो इसलिए वो इक्वेशन हो गया था v इक्वल टू यू प्लस at। कई बार जो है इसी को, जो v नॉट को हम क्या ले लेते हैं, u डिनोट करते हैं, तो सिंपल ये आप कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, तो हमारा v इक्वल टू यू प्लस at। कई लोगों को ये वाला ज्यादा अच्छे से याद रहता है, तो ये वाला भी वो क्या कर सकते हैं, इक्वेशन का नाम दे सकते हैं। अब हमको फर्स्ट इक्वेशन तो हमारा डिराइव हो गया है, अब हमको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को डिराइव करना है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, जो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था, उसको डिराइव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटे से ग्राफ या छोटे से कॉन्सेप्ट का सहारा लेंगे, जिसको मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो हमेशा क्या करता है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मैं आपको समझा भी चुका हूं, ये कॉन्सेप्ट आप नहीं अगर जानते हैं तो पीछे मैंने जब एक्सीलरेशन का टॉपिक कराया तो ये कराया है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है। सपोज कीजिए एक एक्सिस पे हमने वेलोसिटी दिखाया, दूसरे एक्सिस पे हमने क्या दिखाया, टाइम दिखाया। तो अब सपोज कीजिए कि ये वेलोसिटी हमने क्या ले लिया, इस तरीके की ले लिया कि वो टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा, तो इसका एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसने टाइम कितना लिया, ये टी टाइम लिया, और जो वेलोसिटी में चेंज आया अभी। अब अगर इसका एरिया हम निकालेंगे, रेक्टेंगल का एरिया, तो क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ इसमें क्या है, सपोज करो टी ले लो, और विड्थ को आप वी ले दो, वी इंटू टी हो गया। वी इंटू टी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, वी क्या है बेसिकली स्पीड, और टी क्या है टाइम। स्पीड और टाइम को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, डिस्टेंस आता है। लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आता है। वही मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ कि एरिया अंडर द कर्व जब भी हम निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में, तो हमारा क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो ये आपको बताने की ज़रूरत क्या है, ये तो आप सीख भी चुके थे। लेकिन क्या होगा कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, नीट जैसे एग्जाम्स हैं, उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के वो ग्राफ में वैल्यूज दे देगा। एक एक्सिस पे टाइम दे देगा, एक एक्सिस पे वेलोसिटी दे देगा, टाइम दे देगा, वो कहेगा डिस्प्लेसमेंट बताओ ऑब्जेक्ट का। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होगा तो आप वहाँ क्या कर पाएंगे, टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का ही हम क्या करेंगे यूज करेंगे, चूंकि हमको दूसरा इक्वेशन डिराइव करना है। अब अगर इसका एरिया देखिए, अगर एरिया हम निकालने जाएंगे इस ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ वी नॉट से वी हुआ है, तो देखिए एक आपको जो है ब्लू कलर का दिख रहा होगा, एक ब्लैक कलर का दिख रहा होगा। ये थोड़ा अजीबो गरीब सा एरिया दिख रहा है। आप इसको ट्रेपेजियम के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं,
और इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, दो सिंपल पार्ट में ब्रेक करके भी क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा एरिया अंडर द कर्व हुआ, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ हुआ। तो ये वाले क्या है, इस वाले को मैंने ब्रेक कर दिया राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, और दूसरा हमको रेक्टेंगल दिख ही रहा है। तो अगर इन दोनों के एरिया को सिंपली मैं जोड़ देता हूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम t which initial velocity is v naught and final velocity is v। तो यहाँ ध्यान से देखिए हमने क्या लिखा है, एरिया बिटवीन द इंस्टेंट्स 0 to t टाइम, क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACAD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हर कोई जानता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया। अब इस केस में बेस देखिए हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया, तो 1/2 बेस क्या हो गया, टाइम हो गया, और हाइट क्या हो गया इसका, v माइनस वी नॉट हो गया। अब देखिए अगेन यहाँ क्या है, वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लाई ही तो है, ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट दे रहा होगा, तो ये देखिए यहीं पे वही लिखा हुआ है 1/2 बेस इंटू हाइट लिखा हुआ है। प्लस वहीं जब रेक्टेंगल का एरिया हम निकालने आएंगे तो ये वाली लेंथ जो है वो 0 है, और ये फाइनल क्या हुआ, v नॉट हुआ, तो ये क्या हो गया, v नॉट हो गया, और यहाँ पे ये जो टाइम है कितना हो गया, t हो गया, तो v नॉट इंटू टी प्लस बी नॉट इंटू टी हो गया। अब इसको जरा रीअरेंज हम लोग कर लेते हैं। देखिए वो पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, एज एक्सप्लेन इन द प्रीवियस सेक्शन द एरिया अंडर द वीटी कर्व रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द ऑब्जेक्ट इज। तो वही सेम चीज मैंने लिखा है, अगर ये x डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू हाफ v माइनस बी नॉट इंटू टी, वी नॉट प्लस v नॉट इंटू टी हो गया। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से अभी अभी पढ़ा है, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, तो v माइनस बी नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, ए टी, और v माइनस बी नॉट की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दिया ए टी, तो हमारा जो इक्वेशन निकल के आएगा x इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस वी नॉट टी। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन का प्रूफ हो गया। देखिएगा हमारा जो इक्वेशन निकल के आया, x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा जनरल इक्वेशन निकल के आ गया डिस्प्लेसमेंट का। मैंने चूंकि जो इक्वेशन दिखाया था वहाँ पे वी नॉट की जगह किसको लिया था, यू को लिया था, तो इज इक्वल टू कई बार यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर व्यू, इस नाम से भी क्या किया जाता है, बहुत लोगों को याद रहता है। ठीक है, अगले डेरिवेशन को करते हैं। चूंकि जब तक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो जब भी आपको दो वेलोसिटीज का एवरेज निकालना होगा, एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी दो वेलोसिटी अगर पता है, सिंपल फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो इसके बीच का एवरेज मिल जाएगा। जैसे 5 रुपये प्लस 7 रुपये के बीच का अगर आपको एवरेज लेना है तो 5 + 7 डिवाइडेड बाई 2 आपको आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो वैसे ही अगर एवरेज वेलोसिटी हमको लेना है तो v प्लस बी नॉट डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। ये हमने क्यों किया, क्योंकि जब हमको अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू क्या हो गया, टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया हमारा, अभी अभी हमने निकाला है v प्लस बी नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम क्या हो गया, t हो गया। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम जानते हैं कि क्या है, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। यहाँ से अगर t निकालेंगे तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस बी नॉट अपॉन ए। तो यहाँ पे अगर इस वैल्यू को हम t की जगह पे रिप्लेस करते हैं तो v प्लस बी नॉट डिवाइडेड बाई 2 v माइनस बी नॉट डिवाइडेड बाई ए मल्टीप्लाई हो गया, साथ में इधर हमारे क्या पड़ा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट x पड़ा हुआ। ठीक है, अब x को ऐसे रहने देते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या हो गया 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2ax इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस बी नॉट का स्क्वायर। यहाँ ध्यान से देखिए, तो इसी को जब वी स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax आ जाएगा। तो कई बार मैंने बताया है कि ये हमारा क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन का प्रूफ हो गया, और कई बार हम लोग बी नॉट की जगह पे
यू को ले लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, ये सिंबल है तो यू स्क्वायर प्लस 2a x आ जाता है। ठीक है, ये हो गया। और s की जगह, x की जगह कई बार s भी हम ले लेते हैं। तो आपने देखा कि जिन इक्वेशंस की बात मैं कर रहा था वो आपस में कितने इंटर रिलेटेड, वो फिजिकल क्वांटिटी आपस में कितने ज़्यादा इंटर रिलेटेड थे, उनको क्या किया जा सकता है, मोतियों की माला के तरीके से जोड़ा जा सकता है। और इन पे प्रैक्टिस करके मास्टरी अगर आप हासिल कर लेते हैं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे आपने देख ही लिया। अब लास्ट पॉइंट जो इक्वेशन ऑफ मोशन का आपको बताना रह गया है कि कोई जरूरी थोड़ी ना कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो से ही स्टार्ट हो। जैसे इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जीरो तो थी नहीं, उसको हमने क्या मान लिया था, वी नॉट मान लिया था। मतलब कहने का ये हो गया कि जैसे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो उसको आसानी से जीरो तो माना जा सकता है क्योंकि इक्वेशन में वी नॉट आ गया है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट कोई जीरो से ना चल के वो 40 किलोमीटर से चलना शुरू करे, फिर आप कैसे उसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे इक्वेशंस में। तो थोड़े से हमें क्या करने पड़ेंगे, इक्वेशंस को चेंज करने पड़ेंगे। वो चेंजेस कैसे होंगे जरा ध्यान से देखिएगा। सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्ट जो चलना स्टार्ट किया वो 40 किलोमीटर से स्टार्ट किया, मान लेते हैं ये क्या हो गया हमारा x नॉट हो गया। जैसे उसको v नॉट माना था, इसमें वेलोसिटी को x नॉट मान लिया। और थोड़े टाइम बाद वो कहाँ पहुंच गया, 80 किलोमीटर पे। ये क्या हो गया हमारा फाइनल x हो गया। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्या हुआ, x माइनस एक्स नॉट ही तो हुआ है। तो अगर वो जीरो से ना स्टार्ट करके जहां पे x नॉट को हमने जीरो लिया था तब x आया था, तो जहां जहां पे x आ रहा है उसको x माइनस एक्स नॉट से क्या करिए आप रिप्लेस कर दीजिए इक्वेशंस में, और वो दो ही जगह आया था। तो दूसरे वाले इक्वेशंस में ये देखिए इसमें आया है x, तो ये किस में चेंज हो जाएगा। अब x की जगह आप क्या करिए, x माइनस एक्स नॉट लिखिए इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। अब देखिए x नॉट को जब दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा। तो वही इक्वेशन बना x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बना। और इसमें एक जगह और x आ रहा है तो x को ये भी क्या रिप्लेस हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट से हो जाएगा। तो दूसरा इक्वेशन जो हमारा ट्रांसफॉर्म होके बनेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, तो ऐसे भी केस को आप क्या कर सकते हैं, सिंपली सॉर्ट आउट या सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जरा एक ये जो हमने सीखा इक्वेशंस ऑफ मोशन, इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या हमें समझ में आया अच्छे से कि नहीं समझ में आया। ठीक है, और आज की क्लास को फिर वाइंड अप करेंगे। ठीक है, एक आप लोग इस क्वेश्चन को देख ही रहेंगे, बोर्ड पे लिखा है। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को क्या करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए और आंसर्स को कमेंट में लिख के बताइए। जिनका नहीं आया है वो भी ट्राई करें, बिकॉज प्रैक्टिस का, इंटेंस प्रैक्टिस का कोई भी तोड़ नहीं है, वही आपको क्या करेगा, अपने मकसद में कामयाब बनाएगा। ठीक है, तो जरा आई होप कि आपने जो है इसको ट्राई कर लिया होगा और बिल्कुल पहले के तरीके से आपका आंसर सही होगा कि क्वेश्चन नहीं बना आपसे। तो जरा देखिए जिनसे क्वेश्चन नहीं बना वो क्या करें, क्वेश्चन को ध्यान दें, सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन को। कभी भी जब ऐसे क्वेश्चंस आए जिसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई करना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि क्या क्या गिवन है हमारे पास वो जरूर लिख लेना चाहिए आपको। भले ही शॉर्ट फॉर्म में ही लिखो, आप शॉर्ट फॉर्म में ही लिखो, उनको लिख जरूर लो। तो सबसे पहले अगर देखें तो जो इनिशियल वेलोसिटी दी है वो कितनी दी है, 126 किलोमीटर आर इनवर्स दिया है। अब आप कहेंगे कि सर आपको कैसे पता चल गया कि ये इनिशियल वेलोसिटी दिया है, तो क्वेश्चन पढ़ के पता चल गया। ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आर इनवर्स इज ब्रॉट टू ए स्टॉप विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। अब देखिए ब्रॉट टू स्टॉप हो गया कि फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई होगी, जीरो। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गई, जीरो हो गई। और देखिए वो डिस्प्लेसमेंट क्या कवर किया, डिस्प्लेसमेंट जिसको मैं बार बार x बोल रहा था वहाँ पे, वो
वो कितना कवर किया, 200 मीटर कवर करने के बाद आ गया। What is the retardation, हमको रिटार्डेशन निकालना है। रिटार्डेशन को अभी के लिए आप क्या मानिए, एक्सेलरेशन मानिए रिटार्डेशन, बाकी मैं क्या करूंगा आपको एक्सप्लेन करूंगा रिटार्डेशन क्या होता है वो निकालना है। और टाइम टेकन निकालना है, टाइम टेकन टी टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज करो अगर वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, सपोज करो उसकी स्पीड अगर बढ़ रही है या उसकी स्पीड क्या हुई, तो वो जो पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, फिर 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुई, फिर 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुई। तो जब भी आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन की क्या मिलने वाली, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, जैसे 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन इसके जो हो जाएगा तो वो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मिलेगा। तो उसको नॉर्मली एक्सेलरेशन बोलते हैं। लेकिन जब कोई भी बाइकर या कोई भी व्हीलर चालक जो होता है, व्हीकल चालक जो होता है, वो ब्रेक को लगाता है तो उसकी वेलोसिटी घटती है, जैसे यहाँ पे आके स्टॉप हो गई है। तो जब भी आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी एक्सेलरेशन की, उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ना बोल के उन दोनों में डिफरेंस करने के लिए उस टर्म को क्या बोला जाता है, रिटार्डेशन बोला जाता है। बस माइनस का डिफरेंस होता है, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, वो अपने आप माइनस क्वेश्चन में हमारे आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए हम क्या लगा सकते हैं इसमें, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a/s। यही हमारे पास 3 इक्वेशन है। ध्यान से देखिए, पहला इक्वेशन क्यों नहीं लगा पाएंगे हम लोग, क्योंकि हमको टाइम नहीं पता है, v पता है, u पता है, a नहीं पता, टाइम नहीं, दो अननोन हो गए तो ये तो लगा ही नहीं पाएंगे, तो ये क्या हो गया, कट गया। दूसरे में आ जाए, डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम नहीं पता, एक्सेलरेशन नहीं पता, 2 चीज अननोन हो गया तो आप नहीं निकाल पाएंगे। जब जैसे मान लो 3 अननोन है, उसमें से 2 आपको पता है तो ही तो तीसरा निकाल पाएंगे। तो हमारे पास आखिरी ऑप्शन बचा, हमको कहाँ जाना पड़ेगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, फाइनल वेलोसिटी भी पता है, एक्सेलरेशन निकालना और डिस्प्लेसमेंट भी पता है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a/s हमने लिख दिया। यहाँ पे x लिया तो आप क्या करिए, इसको x ले लीजिए, तो v स्क्वायर क्या हो गया, 0 का स्क्वायर। यहाँ पे u स्क्वायर क्या है, ध्यान से एक चीज यहाँ पे आप देखिए कि ये देखिए मीटर में लिखा है और ये जो है किलोमीटर में लिखा है। तो ये SI यूनिट तो है नहीं, सारे कैलकुलेशन हमको SI यूनिट में करना है। तो जब SI यूनिट में इसको चेंज करेंगे, किलोमीटर 5/18 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 7 से मल्टीप्लाई हो गया, आ गया 35 ms-1। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, 35 का स्क्वायर प्लस 2a हमको निकालना है, x जो है हमको पता है कितना है, 200 मीटर। तो यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो -35 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 200 आ गया, इक्वल टू क्या हो गया, एक्सेलरेशन 5 7 जा 5 7 जा 5 4 जा 5 8 जा, तो कितना आ गया 49 डिवाइडेड बाई 16 ms-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इनको डिवाइड करेंगे तो 3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी। होप आपका आंसर क्या आया होगा, 3.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आया होगा। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम टेकन कैसे निकालेंगे, अभी आपको एक्सेलरेशन भी मिल गया तो आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, उसमें वैल्यूज को पुट कर दें और आपका काम हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और इक्वेशन ऑफ मोशन को आप अप्लाई करने के लिए बेसिकली एलिजिबल हो जाएंगे, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। देखिए v इक्वल टू यू प्लस 80 हमने लगा दिया, v तो 0 है हमारा तो इसको 0 पुट कर दिया, u कितना हमारे पास 35 है, प्लस a कितना है, अभी देखा था आपने a नेगेटिव में आया था, नेगेटिव में कितना आया था 3.06, टाइम हमें टेकन निकालना ही है। अब देखिए यहाँ पे एक ही अननोन है, जब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 35 माइनस का हो जाएगा और इधर वाला माइनस कैंसिल होके नीचे 3.06 इज इक्वल टू क्या हो गया, t हो गया। जब इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 11.4 सेकंड आएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। लगभग देखिए 12 तो आ नहीं सकता, क्योंकि अगर ये 36 होता तो 3 से डिवाइड होकर लगभग क्या आ जाता, 12 आ जाता, लेकिन 12 से छोटी ही वैल्यू आएगी, तो लगभग 11-12 के बीच में वो वैल्यू आएगी टाइम का। तो वो उतने टाइम में क्या करेगा, 200 मीटर पे ऑब्जेक्ट आके रुक जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने किनेमेटिक्स इक्वेशंस ऑफ मोशन देख लिए,
उनके डेरिवेशन देख लिए। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और लास्ट में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इनके डेरिवेशन भी देख लिए और इस पे न्यूमेरिकल्स को भी एक दो को ट्राई किया। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और कुछ ग्राफ को आपको एक्सप्लेन करेंगे, जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया, उसको अलग अलग सिचुएशंस के लिए एक्सप्लेन करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, अलग अलग सिचुएशंस के लिए आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया, अलग अलग फिजिकल सिचुएशंस के लिए आपको एक्सप्लेन करेंगे, सो दैट आप ग्राफ को देखते ही कॉम्पिटेंट हों बहुत सारे आंसर को बताने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए आपके टाइम के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।